गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है रीजनिंग में सैलूलिन चैप्टर देख रहे हैं और सैलूलिन में हमने बताने का प्रयास किया था कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यानी सैलूलिन में जो है सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद निगेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि पॉसिबिलिटी जो भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं यानी अफर्मेटिव का कंसेप्ट हमने आपको समझाया। अफर्मेटिव के कंसेप्ट समझाने के बाद जो है हम लोग जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम्स हो, चाहे बीसीएस का एग्जाम्स हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग में आपको आरआरबी पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, या आरआरबी पीओ हो गया, या एलआईसी डबल ए हो गया, या एसएससी में अगर हम लोग आते हैं तो एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया। रेलवे में अगर हम लोग आते हैं ग्रेजुएट लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स का यानी एएसएम गुड्स का टीएससीए जितने भी पेपर होते हैं सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। यानी कंसेप्ट अफर्मेटिव का खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही भिड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है इसमें जो है हम लोग जो है 13 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 13 तक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम लोग 16 देख लेते हैं। 16 देखने के बाद में हम लोग फिर देखेंगे 15 और उसके बाद 13, उल्टा चलेंगे। कहने का मतलब है इससे पहले लेक्चर बनाया गया था लेकिन कुछ फॉल्ट के कारण वो जो है वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया मोबाइल पे, और मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड होता है और जब उस पर नहीं हो पाया हमको लगा कि जो है मोबाइल जो है रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो सारा लेक्चर खत्म हो गया, फिर अगेन हम जाकर देख रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसलिए क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कुछ ऊन कपड़े होते हैं सभी कपड़े पिन है, कुछ ऊन कपड़े हैं सभी कपड़े पिन है और कुछ पिन अनार है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये। उसका निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ ऊन अनार है, कुछ कपड़े पिन है, कुछ अनार कपड़े हैं, कुछ पिन ऊन है। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले आप जो आंसर ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, आप पहले सबसे पहले क्या करिएगा, फिगर को खींचिएगा। तो चलिए हम फिगर खींचे हुए हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कुछ ऊन कपड़े होते हैं, कुछ ऊन कपड़े हैं, तो कुछ ऊन कपड़े हैं, ऊन के पार्ट में कुछ कपड़े का पार्ट हो गया। अगेन कह रहा है कि सभी कपड़े पिन है, यानी इस कपड़ा में सभी कपड़े क्या हो गए, पिन है। यहाँ पिन हमने लिखा। उसके बाद हम बता रहे हैं यहाँ कुछ पिन अनार है, यानी इस पिन के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, अनार का पार्ट है। हमने बताने का प्रयास किया था जब जब ऐसा फिगर बने तो सबसे पहले आप अपने अंदर में ये सोचिए कि आखिर आप मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकाल सकते हैं अपने माइंड पर प्रेशर डाल के। और इसके पहले जितने भी हमने लेक्चर लिया है, कंसेप्ट जब हम पढ़ा रहे थे, वहां आप अगर जाके पहला या दूसरा लेक्चर अगर देखिएगा जो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहां हम मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के लिए बताए हैं। एक एक फिगर को तोड़ तोड़ के बताने का हम प्रयास किए हुए हैं। चलिए यहाँ फिर हम अगेन देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे बात करेगा। कुछ ऊन कपड़े हैं, कुछ कपड़े ऊन है, कुछ ऊन पिन है, कुछ पिन ऊन है, सभी कपड़े पिन है, कुछ कपड़े पिन है, कुछ पिन कपड़े हैं, कुछ पिन अनार है, कुछ अनार पिन है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ क्वेश्चन में। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन सेटर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मात्र या तो 2 कंक्लूजन होगा या 4 कंक्लूजन होगा या 5 होगा, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसको सही गलत करते हैं। कह रहा है कुछ ऊन अनार है, तो एक बात कहिए, कुछ ऊन अनार होंगे क्या, इन अनार का इस ऊन के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब आते हैं, कह रहा है कुछ कपड़े पिन है, तो कुछ कपड़े पिन है, एकदम सही है। ये बाहर से अंदर से बाहर जब भी हम लोग जाते हैं तो ऑल एंड सम दोनों बात कराते हुए जाते हैं, यानी कुछ कपड़े पिन है, एकदम ये सही है। उसके बाद कह रहा है कुछ अनार कपड़े हैं, तो कुछ अनार कपड़े हैं, या अनार यहाँ है कपड़ा यहाँ है, अनार और कपड़ा में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर ये मुंबई है तो ये पटना है, कोई रिलेशन इसमें नहीं बनेगा, यानी ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। अब कह रहा है कुछ पिन ऊन है, तो कुछ पिन ऊन है, तो पिन यहाँ पे है, ऊन यहाँ है। कह रहा है कुछ पिन ऊन है, तो इसका कुछ पार्ट तो ऊन में है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। तो हमने बताया था
कि जब भी दो निष्कर्ष गलत हो जाए, मिनिमम दो निष्कर्ष, तो आइदर जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो दो गलत है, चलिए ठीक है, और आइदर के लिए सबसे पहले दो गलत होना चाहिए, तो दो तो गलत है, लेकिन एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में निष्कर्ष होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष है, इसलिए इसमें आइदर कहीं बनेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आंसर जाएगा कौन। कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, तो केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, क्या सही है क्या? नहीं, एक वो तो सही हो गया, लेकिन दूसरा ये है, तीसरा नंबर गलत हो गया, इसलिए आंसर नहीं जाएगा, काट देंगे, ये गलत होगा, आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, 1 और 4 अनुसरण करते हैं, तो 1 तो गलत हो गया, 4 सही है, इसका मतलब ये है कि ये तो आंसर नहीं जाएगा, दोनों सही होता तब जाके अनुसरण करता, तो ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब आते हैं, कह रहा है थर्ड नंबर, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, 1 और 3 अनुसरण करता है, कैसे अनुसरण कर रहा है, ये तो सही ही नहीं हो रहा है, दोनों गलत है, इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 3 तो गलत हो गया, 4 अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये भी स्टेट आंसर ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? 5 नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगर इसको आंसर देना रहता तो कैसे देता? ध्यान दीजिए, हम लोग बनाते हैं, कहता केवल 2 और 4 अनुसरण करते हैं, अगर कहता आंसर ऑप्शन में कहीं रहता तो वही आपका आंसर हो जाता, वरना वो ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए वो आंसर नहीं जाएगा, हम लोग आंसर ऑप्शन 5 मार के निकल जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सर 5 तो आंसर ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन जब आप बैंक का एग्जाम दीजिएगा, बैंक में कोई भी एग्जाम, चाहे क्लर्कल एग्जाम हो, चाहे पीओ का एग्जाम हो, चाहे LIC डबल एओ का एग्जाम हो, उसमें 5-5 ऑप्शन रहते हैं, IAS में भी 5 ऑप्शन दिए जाते हैं आंसर ऑप्शन कभी कभी, तो ये माइंड में रखना है इस बात को। और SSC का एग्जाम होगा या रेलवे का एग्जाम होगा, इसमें अगर पूछे जाए क्वेश्चन तो 4 ही ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई आंसर ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको, इससे टेंशन नहीं रखना है, एकदम पेशेंस रखिए। हम लोग A to Z क्वेश्चन देखेंगे, इसी में जो भी आपका परेशानी होगा, क्वेरी होगा, वो सब परेशानी इसी में डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर डाउट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है। पीछे की ओर हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो है वीडियो बनाया गया, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और ये लिखा हुआ था, फिर दोबारा लिखने का कष्ट करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम की बर्बादी होगा। अगेन हमको 15 नंबर क्वेश्चन फिर लिखना होगा, फिर से समझाना होगा आप लोगों को, तो इसलिए पेशेंस रखिए। जब हम पेशेंस रखे हुए हैं तो आपको भी पेशेंस होनी चाहिए। अगर हम 4 गुना मेहनत कर रहे हैं तो आपको 8 गुना मेहनत करना होगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाइए कोई भी, और किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए पेशेंस चाहिए, और आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का, उसमें तो पेशेंस 100% चाहिए। अभी आपको बहुत प्रेशर झेलना है, और प्रेशर झेलना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दे रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ध्यान देना है। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में पहला दे रहा है, निष्कर्ष नंबर पहला, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है सभी कुत्ते दरवाजे हैं।
सभी कुत्ते दरवाजे हैं। थर्ड नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ बिल्लियां खिड़कियां हैं, कुछ बिल्लियां खिड़कियां हैं। चौथा नंबर कह रहा है कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं। आंसर ऑप्शन देखते हैं कि आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। आखिर आंसर ऑप्शन में कौन जाएगा ये हम लोग देखते हैं। केवल 1 और 2 निकलते हैं, केवल 1 और 2 निकलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है केवल 2 और 3 निकलते हैं, केवल 2 और 3 निकलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है तीसरा नंबर में केवल 1 और 4 निकलते हैं, केवल 1 और 4 निकलते हैं। सॉरी, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, आंसर ऑप्शन है। और 4 नंबर में कह रहा है सभी निकलते हैं, सभी निकलते हैं। और 5 नंबर आंसर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर खींचेंगे, लेकिन फिगर खींचने से पहले आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट की पहचान नहीं होगी तो आप फिगर नहीं खींच पाइएगा। और वो स्टेटमेंट की पहचान के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जाके देखिए, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। जब तक आप शुरू से नहीं देखिएगा तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो चाहेंगे कि हम यहाँ से समझ लें, तो समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जाइए कंसेप्ट को, अफर्मेटिव के जितने भी कंसेप्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है एकदम सिस्टमेटिक वे से डाला हुआ है, आप जाके उस लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है और अभी डिजिटल इंडिया है, आप एकदम ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कम करके भी देख सकते हैं, जिस टाइप से चाहिए उसी टाइप से आप देख सकते हैं। चलिए हम फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिगर खींचते हैं। इस फिगर में कह रहा है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। इस दरवाजे के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, खिड़की का, खिड़कियां हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, नीचे कुत्ते आ जाएगा। कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी कुत्ते के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा, बिल्ली का, बिल्लियां हैं। फिगर बन गया। अब देखिए इस फिगर में मैक्सिमम निष्कर्ष कितना बनेगा, ध्यान से देखना है। अभी थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। अगर स्लो चलेंगे तो फिर परेशानी होगा। अगर कहीं हिंदी में लिखने में कहीं अगर परेशानी हो जाए तो उसको आप सुधार लीजिएगा, में भी हो सकता है मिस्टेक। चलिए यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, कुछ खिड़कियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। और ये बिल्ली का खिड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इस दरवाजे के बिल्ली के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब हम लोग को देखना है कि 4 गो निष्कर्ष जो दिया है, कौन निष्कर्ष सही है, कौन निष्कर्ष गलत है, ये देखना है हम लोग को। कह रहा है पहला निष्कर्ष दे रहा है कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, क्या ये सही है, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, एकदम सही है, बात करेगा, यानी ये निष्कर्ष आपका सही हो गया। सभी कुत्ते दरवाजे हैं, सभी कुत्ते दरवाजे हैं। जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो ये ओनली कुछ में बात करता है, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे कुत्ते हैं। सभी कुत्ते दरवाजे अगर बोल देगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सभी कुत्ते दरवाजे हैं, इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा गलत है। कह रहा है कुछ बिल्लियां खिड़कियां हैं, तो कुछ बिल्लियां खिड़कियां, खिड़की का बिल्ली के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा
क्योंकि ये अपना अलग जमीन घेर के बैठा है, ये अपना अलग अलग जमीन घेर के बैठा है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये मुंबई है तो ये पटना है, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई ये गलत है, रिलेशन नहीं बनेगा। कह रहा है कुछ बिल्डियां खिड़कियां है, कुछ बिल्डियां खिड़कियां कभी होगा ही नहीं। अब देखिए चौथा नंबर निष्कर्ष क्या दे रहा है, कह रहा है कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, बाहर से अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो कुछ में बात करवाते हैं और सही होता है, तो ये हमारा हो गया सही। तो दो गलत हुआ, आइदर केस जरूर चेक करिए, और आइदर के लिए सबसे पहले मिनिमम कम से कम कंक्लूजन दो गलत होने चाहिए। तो दो तो है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में निष्कर्ष होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव में ही निष्कर्ष है, इसलिए इसमें आइदर बनेगा नहीं। जब आइदर नहीं बनेगा तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन देखते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। अगर आप यहाँ आंसर ऑप्शन निकालना चाहें तो आंसर जाएगा केवल एक और चार अनुसरण करता है, जो ऑप्शन में होगा ना वही आंसर जाएगा। अब देखिए कौन आंसर में है, देखते हैं हम लोग। कह रहा है केवल एक और दो निकलता है, एकदम गलत है। एक तो सही है, दो गलत है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये हमारा नहीं जाएगा। कह रहा है केवल दो और तीन निकलता है, केवल दो और तीन निकलता है, दोनों गलत है तो निकल कैसे जाएगा, यानी ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल एक और चार निकलता है, केवल एक और चार निकलता है, इसका मतलब ये है बाबू कि हमारा आंसर ऑप्शन चला जाएगा 3 नंबर। चौथा नंबर देखते हैं, सभी निकलता है, कभी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, और 5 नंबर तो ऐसे भी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन अगर कोई पूछे कि आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन मारिएगा 3, ये आंसर होगा। चलिए ये सारे का तुरंत जितना जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पहले हुआ, अब 15 हो रहा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। बैक से हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसके पहले जो लेक्चर लिए थे शुरू से ले रहे थे, लेकिन वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए कुछ परेशानी हो गया। अब जो है फिर अगेन हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, चाहे वो कोई भी हार्ड से हार्ड एग्जाम, अगर रीजनिंग में सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सैलरिज्म, लेकिन इसके बाद भी और सारे 40 चैप्टर्स हैं रीजनिंग में, आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर में थोड़ा सा भी दुख नहीं होने देंगे। ए टू जेड 100% सही, और एकदम आपको खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आया कि नहीं जो क्वेश्चन हम बना के आए हैं तो एकदम सही बना के आए। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है सभी अंगूर केले हैं, स्टेटमेंट है, सभी अंगूर केले हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। कह रहा है सभी आलू केले हैं, सभी आलू केले हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ केले आम हैं, कुछ केले आम हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कर रहा है कोई अंगूर आम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई अंगूर आम नहीं है। दूसरा नंबर निष्कर्ष हम लोग देखते हैं, कह रहा है कुछ आलू आम नहीं है, कुछ आलू आम नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर निष्कर्ष देखिए क्या कर दे रहा है, कह रहा है कुछ अंगूर आलू है, कुछ अंगूर आलू है। कंक्लूजन नंबर 4, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं। ये 4 कंक्लूजन है। अब नीचे आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए पहला आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ, केवल एक अनुसरण करता है, केवल
एक अनुसरण करता है। दूसरा नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है या तो एक अथवा 3 अनुसरण करता है। 3 अनुसरण करता है। तीसरा नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है केवल दो और 3 अनुसरण करता है। चौथा नंबर में दे रहा है आंसर ऑप्शन में केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। और हमेशा की तरह 5 नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग एक फिगर को खींचते हैं, देखते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। चलिए फिगर खींचते हैं। सभी अंगूर केले हैं, ध्यान देना है। फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं। कह रहा है सभी अंगूर केले हैं, तो ये आ गया केला नीचे, ध्यान देना है। लेकिन कह रहा है सभी आलू केले हैं। अब यहाँ फंसने का चांस है। सभी आलू केले हैं, तो एक बात बताइए, सभी आलू यानी आलू को कहाँ बैठाइए? केला तो है पहले से, लेकिन उसके अंदर में आलू को हमको ले जाना है। सभी आलू केले हैं, तो देखिए ऐसा आलू को खींचिए कि इसमें कभी सटे नहीं, यानी अंगूर में, यानी जितना पार्ट ये देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर में ही होना चाहिए। इसमें सटा, आपका फिगर हुआ रॉन्ग। तो देखिए कैसे हम लिखते हैं यहाँ आलू को, सभी आलू केले हो गया कि नहीं? देखिए सभी आलू केले हैं, सभी आलू केले हैं। अभी आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस फिगरवा को हम अभी इग्नोर करके चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। यहाँ कुछ नहीं, सपोज मान लीजिए कुछ नहीं है, तो एक बात अगर हम आपको बोले इस फिगर को सीधा कर दें और बोले कि बताइए इससे कैसे बात होगा, तो आप जानते हैं कि अंदर से बाहर जब हम निकलते हैं तो सभी बात करते हैं। सभी आलू केले हैं, बोले नहीं? देखिए सभी आलू केले हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो फिगर बना एकदम सही बना है। यहाँ खाली आप क्या लिखिए, अंगूर, और इसको ऐसे खेल दीजिए। सभी अंगूर केले हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया। अब कह रहा है सभी आलू केले हैं, तो सभी आलू केले भी हो गया, ये भी हमारा स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब कह रहा है कुछ केले आम है, तो देखिए सबसे पहले तो केला है इसमें, और इस केले में कुछ किसका पार्ट है? आम का पार्ट है, तो यहाँ पे किसका पार्ट खींच दीजिए? आम का। तो बताइए कुछ केले आम है, बोलेगा कि नहीं? एकदम 100% बोलेगा। तो ये हमारा रहा फिगर। अब जो है हम लोग का क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, यानी हम क्वेश्चन 16 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो हम लोग का क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा और टफ की तरफ हम लोग जाएंगे। तो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। और अगर कहीं आपको परेशानी अगर हो रही है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना चाहिए, जाके फिर अगेन कंसेप्ट को अच्छे से फिर रिवीजन करिए, उसको बार बार देखिए किस फिगर में हमने क्या बताने का प्रयास किया है, कैसा स्टेटमेंट होगा, कैसा फिगर खींचेंगे, उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होता है, और वो फिगर आपस में कैसे कैसे बात करता है। अगर आप ये इसको देखिएगा तो आपको फिर कहीं परेशानी, कहीं भी दुख नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में। ये हम अच्छे तरह से जानते हैं, और जो भी हमारा स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास पढ़ चुका है और चाहे जो पढ़ रहा है वो अच्छी तरह से जान रहा है, और आप हैं नए स्टूडेंट, तो आप हमको कैसे चेकआउट करिएगा, आप इसको जाके लेक्चर को देखिए, और आपके पास जो है हमेशा PYQ रहना चाहिए और सिलेबस रहना चाहिए। चाहे आप जो चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, इंडिया में बैठे हो और कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास में होनी चाहिए। तब आप हमको जज कर पाइएगा कि हम क्या आपको दे रहे हैं और आपको लेना क्या है। तब आपको समझ में आया कि हाँ हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो खाली फंटूसबाजी कर रहे हैं कि वाकई में आपको कुछ दे रहे हैं, तब आप हमको जज कर पाइएगा। तो अगेन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने पास सिलेबस और PYQ जरूर रखिए, चाहे आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो
वही आपका मार्गदर्शन है, वही आपका डायरेक्शन है, वही आपको वहां तक ले जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि आखिर कितना होगा। ध्यान दीजिए, कहेगा सभी अंगूर केले हैं, कुछ अंगूर केले हैं, कुछ केले अंगूर हैं। सभी आलू केले हैं, कुछ आलू केले हैं, कुछ केले आलू है। बात हो गया। कुछ आम केले हैं, कुछ केले आम हैं। अब आप कहिए कि सर ये आलू का अंगूरवा के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नहीं बनेगा। ये है दिल्ली तो ये है मुंबई, कोई रिलेशन नहीं। अगर ये आलू का कहा जाए कि आम से बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये अपना इतना पार्ट घेर के बैठा हुआ है, आलू अपना पार्ट घेर के बैठा हुआ, ये भी अपना अलग, ये भी अपना अलग, कोई रिलेशन नहीं। लेकिन इस केला का आमों से रिलेशन बनेगा और आलूओं से बनेगा, क्योंकि हम आपको अभी आपको हम बताएं मैक्सिमम निष्कर्ष। अब ये जब मैक्सिमम निष्कर्ष अगर आप जान जाइएगा तो आपको 4 ही तो कंक्लूजन देता है, तुरंत सही गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर खींचने के बाद तुरंत सही गलत कीजिए, आंसर निकालिए। देखिए हम निकाल रहे हैं, कह रहा है कोई अंगूर आम नहीं है। तो एक बात बताइए, हमने बार बार बताने का प्रयास किया है कि जब जब आप अफर्मेटिव का फिगर खींचिएगा उसमें निगेटिव निष्कर्ष होता ही नहीं है। फिगर में जाने की जरूरत भी नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखते ही गलत कर दीजिए, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। जैसे अफर्मेटिव के फिगर में नहीं लग जाए, ये 100% कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखा जाएगा कुछ आलू आम नहीं है, फिर यहाँ नहीं दिख गया और नहीं देखते ही निगेटिव निष्कर्ष हो गया, और वहाँ अफर्मेटिव का फिगर खींचे हुए हैं, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये कह रहा है कुछ अंगूर आलू है। चलिए फिगर देखते हैं, कुछ अंगूर आलू है, तो क्या अंगूर और आलू में रिलेशन बनेगा? अभी इसके पहले हम बताए हुए कि इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, यानी निष्कर्ष नंबर तीसरा भी गलत हो गया। और चौथा नंबर में आते हैं, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर है, इसमें भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब कि हमारा ये भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो जब रॉन्ग हो गया, सारा स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो गया, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें आइदर का केस। और जब आइदर केस बन जाएगा तब देखिए आंसर कौन निकलता है। अगर आप आइदर का केस अगर याद ना आएगा, नहीं आएगा और भूल गए, तो गारंटी देते हैं कि आप आंसर मार के 5 नंबर चलिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कोई नहीं निकलता है, कहीं ऑप्शन में है ये नहीं है सब। या देखिए कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, दो ये सब दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ नहीं है कि कोई नहीं निकलता है। तो एकदम 100% 5 मार के चल जाइएगा, और आप सोचिए कि हम तो सही बना क्या है, लेकिन हो जाएगा 100% गलत। क्यों? तो आगे देखना है। हम क्या बता रहे हैं कि जब भी कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए आइदर के लिए। आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। चलिए देखते हैं, तो देखिए एक निगेटिव निष्कर्ष ये है, एक निगेटिव निष्कर्ष ये है। तो देखिए अंगूर आम अंगूर यहाँ है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो निष्कर्ष है बाबू, ये निगेटिव निष्कर्ष है। माइनस बी का मतलब हुआ निगेटिव निष्कर्ष, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा निगेटिव निष्कर्ष है। और ये जो है हमारा 4 नंबर, ये हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष है, ध्यान दीजिए। यानी आइदर के लिए मिनिमम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में निष्कर्ष होनी चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अंगूर है और यहाँ पे अंगूर है, यहाँ आम है और यहाँ पे आम है। अब यहाँ एक नया पॉइंट बताने वाले हैं। कहने का सेंस ये है कि क्या चीज कब देना है स्टूडेंट को, वो टीचर ही जानता है, स्टूडेंट को जानने के लिए या नहीं। इसीलिए हर कंसेप्ट जो है, एक एक का कौन कंसेप्ट को कहाँ डील करना है, कहाँ समझाना है, कहाँ आपको बताना है कि आपके दिमाग में अटैच कर जाए, समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो यहाँ हम बताने जा रहे हैं। अभी हम इसके पहले हम आइदर में बताए थे और कंसेप्ट भी बताए थे कि आइदर के लिए मिनिमम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव होनी चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। क्या? देखिए दोनों तो कंक्लूजन गलत है एकदम, एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, एकदम सही। लेकिन यहाँ देखिए अंगूर यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन यही अंगूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया है, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आम, ये सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ आम आ गया है। तो याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाए या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाए, तब भी हमारा आइदर 100% बनता है, तभी बनेगा। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है तब भी बनेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर चला जाए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाए तब भी आइदर का केस बनता है। तो हमारा आइदर किसमें किसमें बनेगा? तो पहला में बनेगा और चौथा में बनेगा। देखिए ये कौन सा निष्कर्ष है? पहला। और ये कौन सा निष्कर्ष है? चौथा। और इसी में हमारा बनेगा आइदर। अब आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। तो आंसर ऑप्शन में जरूर कहीं दिया होगा
केवल एक अथवा चार अनुसरण करता है। चाहे या तो लगा के देगा, इधर कहीं दो होता है, या तो चाहे अथवा। तो देखिए आंसर कौन जाता है, हम लोग चेकआउट करते हैं। केवल एक अनुसरण करता है, तो ये तो एकदम पक्का नहीं होगा, उसमें तो सारा गलत है, कोई अनुसरण कर ही नहीं रहा है। अब देखिए, या तो एक अथवा तीन अनुसरण करता है, या तो एक अथवा तीन अनुसरण करता है, एकदम कभी भी नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब आइए, कह रहा है केवल दो और चार अनुसरण करता है, केवल दो और चार अनुसरण करता है, तो दो और चार कभी सही ही नहीं होगा, क्योंकि और लगा हुआ है, और में अनुसरण करता है, मतलब ये दोनों सही होनी चाहिए। कौन कौन, तो दो और तीन। अब आते हैं चार नंबर में, कह रहा है केवल एक दो और तीन अनुसरण करता है, तो क्या एक दो और तीन अनुसरण करता है, नहीं, ये तो दोनों गलत है, तो ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब अगर आंसर ये दिया रहता इसमें चारों में, तो कैसे देता, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला लिखता, पहला आंसर ऑप्शन में क्या होता, क्या बताता, ध्यान देना है कि, ध्यान देना है, ए नंबर में क्या देता, कहता, यहाँ ध्यान दीजिए, आइदर यहाँ है पहला में और चौथा में, कहता केवल एक अथवा चार अनुसरण करता है। अगर ये आपको आंसर ऑप्शन में दिखता, तो ये हमारा आंसर चला जाता। अच्छा है, और एक और तरीका से आंसर दे सकता था, कहता ए ऐसे, या तो एक अथवा चार निकलता है, दोनों में से कोई एक ही रहता। अगर ये देता तो ये आंसर लगा देते, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो जब ये दोनों में से कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं मार के आगे निकल जाएंगे, आंसर ऑप्शन 5 मार देंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा, 5 नंबर, और ये हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगेन इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर देखेंगे हम लोग, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13 इसको मिटाते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का कलेक्शन होनी चाहिए। मैथ्स का अलग कॉपी रखिए, रीजनिंग का अलग रखिए, और इंग्लिश का अलग रखिए, आपको बहुत काम आएगा अगर आपके पास रहेगा तो, ध्यान देना। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। अगेन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। कह रहा है कुछ पानी घोड़े होते हैं, कुछ पानी घोड़े होते हैं, उसके बाद कह रहा है सभी कपड़े रेडियो होते हैं, सभी कपड़े रेडियो होते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन नंबर पहला क्या दे रहा है, ध्यान से देखना है।
कह रहा है कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े होते हैं। अगेन दूसरा नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं। थर्ड नंबर कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है कुछ पानी कपड़े होते हैं, कुछ पानी कपड़े होते हैं। अगेन हम लोग आते हैं आंसर ऑप्शन कौन कौन दिया हुआ है। पहला नंबर आंसर ऑप्शन में क्या दे रहा है देखते हैं। केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है, केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। दूसरा नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल 1, 3 और 4 अनुसरण करता है। तीसरा नंबर केवल 1 अथवा 2 तथा 3 अनुसरण करता है। और चौथा नंबर केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। और 5 नंबर में इनमें से कोई नहीं आंसर ऑप्शन दिया। चलिए हम लोग इसको फिगर खींचते हैं। कह रहा है कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, फिगर खींचते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, यानी कपड़े के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, घोड़े का, ध्यान देना है। लेकिन कह रहा है कुछ पानी घोड़े होते हैं, यानी कपड़े में कुछ किसका पार्ट है, पानी का पार्ट है, यहाँ पानी आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कुछ पानी घोड़े होते हैं, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो फिगर आखिर बनाएंगे कहाँ, ध्यान देना है। कुछ पानी घोड़े होते हैं, यानी घोड़े के पार्ट में कुछ किसका पार्ट, पानी का पार्ट, ध्यान देना है। लेकिन कह रहा है कि सभी कपड़े रेडियो होते हैं, सभी कपड़े रेडियो होते हैं, इसका मतलब कि यहाँ रेडियो आएगा, रेडियो होते हैं। कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कुछ पानी घोड़े होते हैं, कुछ पानी घोड़े होते हैं और सभी कपड़े रेडियो होते हैं, सभी कपड़े रेडियो होते हैं। अब चलिए यहाँ कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, इसका मतलब ये है निष्कर्ष हमारा सही है। अगेन आते हैं दूसरे नंबर, कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं, अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, रॉन्ग कर दीजिए, काट दीजिए। कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, इसका मतलब कि ये निष्कर्ष हमारा सही है, एकदम बात करेगा। अगेन कह रहा है कि जो है कुछ पानी कपड़े होते हैं, कुछ पानी कपड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि बात नहीं करेगा। दो निष्कर्ष जब भी देख लीजिए तो उसमें ये देखने का प्रयास करिए क्या इधर बन रहा है, कपड़े घोड़े इसमें भी है, और यहाँ देखिए पानी कपड़े हैं, इसका मतलब इसमें इधर नहीं बनेगा, दोनों तो गलत है। एक नेगेटिव में निष्कर्ष है, एक पॉजिटिव में निष्कर्ष तो है, 2 पॉइंट, लेकिन थर्ड पॉइंट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कपड़ा है सब्जेक्ट, इसका पानी है सब्जेक्ट, कभी होगा ही नहीं। इसका घोड़ा है, यहाँ कपड़े हैं, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है, इसलिए इधर नहीं बनेगा। तो आंसर कौन जाने का प्रयास होना चाहिए, कौन जाएगा, देखिए केवल 1 और
3 अनुसरण करता है, कहीं ऑप्शन में होगा तो आंसर चला जाएगा। केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है, ये तो कभी जाएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। अरे केवल 1, 3 और 4 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 1 अथवा 2 तथा 3 अनुसरण करता है, एकदम आइदर बन ही नहीं रहा है तो आंसर कैसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, केवल 1 और 3 अनुसरण कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन 4 नंबर चल जाएगा। और 5 अब नहीं जाएगा, तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा, 4 नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है सिलोजिज्म में अफर्मेटिव को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो हमने कैसे पढ़ाने का हम स्टाइल, मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़िए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो स्टाइल में 3 टाइप हम पढ़ते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक पॉसिबिलिटी। तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछ देगा, या निगेटिव से पूछेगा, या पॉसिबिलिटी से पूछेगा, और नहीं तो एक ही बार सबको मिक्सचर करके एक ही साथ पूछेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसको जब हम लोग फिर निगेटिव पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए सब चल रहा है, अभी कम से कम 60 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव से। और जैसे अफर्मेटिव का क्वेश्चन खत्म होगा तो निगेटिव का पहले कंसेप्ट चलेगा, और जब निगेटिव का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब फिर उसका क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे निगेटिव का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और जब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा तो फिर उसका सारे क्वेश्चन देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा लेक्चर भले ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन एक ही बार पढ़िए और पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़िए, फिर अगेन दूसरे टीचर के पास पढ़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़े। एक ही बार पढ़ लेने के बाद में कोई भी एग्जाम बैठिए, कोई भी क्वेश्चन सर से पूछे, आपको आनी चाहिए बनाने। और ये हम दावा कर रहे हैं, दावा दे रहे हैं कि एकदम 100% आप बनाइएगा। अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, जो ऑफलाइन मेरा बैच चलता है, उसमें जितने भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ चुके हैं, चाहे जो पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी भी स्टूडेंट का अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, और हम आशा करते हैं कि आपको भी नहीं आएगा। बस आप अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने साथ रखिए और सिलेबस को रखिए, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें का क्वेश्चन जो है आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी सैलेंट का क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको बनाइए, एकदम 100% सही होगा। अगर आपका सही नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और कंसेप्ट जब आपका क्लियर नहीं है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, मेरे लेक्चर सब पड़ा हुआ है कंसेप्ट का, उसको शुरू से देखिए, एकदम फिर बनाइए, एकदम सही बनेगा। लेकिन हाँ, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो अगेन हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं। और अगर आपका वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है तो घबराइए नहीं, कोई भी चीज 10 मिनट में नहीं कंप्लीट हो जाता है। आप जो चीज पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, और आप लोग 1 मिनट में देख के जो है आप लोग विद्वान बन जाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरा लेक्चर को देखिए, तब आप किसी टीचर को जज कर पाइएगा, चाहे हमको जांच पाइएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।